नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। यूपी में कौन है किसकी जमीन खिसक रही है? यूपी में कौन है जो अपनी जमीन बचाने के लिए परेशान है? यूपी में वो कौन है जिसके पैरों के नीचे से जमीन निकलती जा रही है? 4 जून को जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा है या कहें तो सबसे ज्यादा अफवाह इस बात को लेकर उड़ाई गई कि योगी को हटा देंगे। सच्चाई दूसरी है। योगी आदित्यनाथ सरकार के एक बिल को टेम्परेरी तौर पर रोका गया तो एक साथ कई चीजें बाहर आ गईं, कई मॉड्यूल खुलने लगे। 31 साल पहले की एक रिपोर्ट, योगी सरकार की कार्रवाई और यूपी की सियासत का क्या इंटरकनेक्शन है? जमीन पर यूपी के इंटरनल रिपोर्ट यहां पर है। 2 लाख करोड़ या 2 अरब रुपए वैल्यू की 75,000 एकड़ या 24 लाख बिस्वा शहरों की प्राइम लोकेशन जमीन। योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार 2 लाख करोड़ रुपए की 75,000 एकड़ जमीन मुक्त कराने जा रही है। योगी बैकफुट पर नहीं आएंगे, योगी फ्रंट फुट पर ही रहेंगे। मैनपुरी में नगरपालिका की जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे भूमाफिया की योजना को योगी के बुलडोजर ने रौंद दिया। जिस सरकारी जमीन पर गरीब रह रहा है वहां बुलडोजर नहीं जाएगा, लेकिन जहां माफिया का अड्डा है वहां बुलडोजर जरूर जाएगा। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे वाली संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से वहां गरीबों के लिए घर बनवा दिए, जिस तरीके से योगी ने वहां के घरों की चाबी गरीबों को सौंप दी, ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाला है। देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा साहस किया है। मार्च 2017 से जुलाई 2024 तक पिछले 7.25 साल में योगी सरकार ने 1,54,249 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह एरिया राजधानी लखनऊ के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। योगी इससे भी बड़ा कदम उठा चुके हैं। योगी अपने विरोधियों के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेंगे। योगी की राह में रोड़े हैं, यह मुख्यमंत्री को भी मालूम है, लेकिन बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया, भूमाफिया, भ्रष्ट नौकरशाह, करप्ट नेता, गैंगस्टर, अपराधी और तहसील लेवल के करप्ट कर्मचारियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए योगी सरकार नजूल बिल लेकर आई है। इसके खिलाफ अवैध कारोबारियों का पूरा गिरोह एकजुट है। योगी के अपने लोग ही विरोध कर रहे हैं। ये कहानी आपको कई लोगों ने सुनाई होगी। और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है? योगी के विरोधी तो विरोध में होंगे ही। सियासत की मनोहर कहानियों पर भी भरोसा मत कीजिए। हम नजूल बिल के पीछे की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। पहले कुछ सैंपल देखिए। पहला सैंपल लखनऊ का। आज से ठीक 3 साल पहले होम मिनिस्टर अमित शाह और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की जिस जमीन पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया था, वो जमीन किसी वक्त खुर्शीद आगा नाम के एक भूमाफिया के कब्जे में थी। जिस जगह पर आज फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट खड़ा है वो नजूल की जमीन है। 1955 में यूपी सरकार ने 57 एकड़ का प्लॉट लीज पर दिया। धीरे धीरे ये जमीन भूमाफियाओं के हाथों में चली गई। जमीन को शिया वक्फ बोर्ड, कब्रिस्तान और मस्जिद के नाम पर कराने के लिए जाली दस्तावेज बनवाए गए। भूमाफिया खुर्शीद आगा इस जमीन का लाइफ टाइम मुतलबी बन गया। फिर खुर्शीद आगा ने यह जमीन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिल्डर को बेच दी। एक बिल्डर ने इसका सौदा दूसरे बिल्डर से किया। नजूल किस जमीन पर फर्जी तरीके से फ्लैट बनने वाला था, योगी आदित्यनाथ को पता चला तो ये जमीन खाली कराई गई। भूमाफिया को जेल भेजा गया और आज यहाँ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में फॉरेंसिक लैब जिस नजूल की जमीन पर बनी है, उस पर कभी भूमाफिया खुर्शीद आगा का कब्जा हुआ करता था। दरअसल प्रशासन ने पहली बार 1955 में
यहाँ 57 एकड़ जमीन को एक प्राइवेट ट्रैक्टर कंपनी को लीज पर दिया। ये लीज 10 साल की थी। 10 साल बाद जब लीज खत्म हो गई तो प्रशासन ने इस पूरे प्लॉट को सरोजनी नगर के पीपरसन ब्लॉक में ग्राम समाज की जमीन के नाम पर दर्ज कर दिया। लेकिन दशकों में यहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। 2014 में खुर्शीद आगा पर आरोप लगा कि फर्जी कागजात के जरिए ये पूरी जमीन बालकगंज ईदगाह और मस्जिद के नाम पर शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दी और पूरी जमीन का मालिक शिया वक्फ बोर्ड हो गया और खुर्शीद आगा इसका मुतवल्ली बन गया। उसके बाद लेन देन की श्रृंखला शुरू हुई। सबसे पहले आरोप है कि खुर्शीद आगा ने इसे एक प्राइवेट रियल एस्टेट कंपनी आधुनिक सहकारी गृह समिति को बेच दिया, इस पूरी जमीन को। उसके बाद इस समिति ने इसे नोएडा में अंतरिक्ष लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, जिसकी जाहिर तौर पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाने की यहाँ योजना थी। लेकिन बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, पूरे मामले की जांच हुई तो पता चला कि आगा और उसके सहयोगी अशोक पाठक ने लखनऊ में करीब 1 दर्जन जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जे कर रखे हैं और इस मामले में अशोक पाठक और आगा को जेल हुई और इस पूरी जमीन पर यह फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हुआ। दूसरा सैंपल प्रयागराज का। माफिया अतीक अहमद ने अरबों की सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना साम्राज्य खड़ा किया। योगी ने बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण खत्म किया और वहां गरीबों के लिए घर बनवा दिए। अयोध्या में एसबीआई का मेन ऑफिस 1935 से है। तब ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इस जमीन को फ्री होल्ड करने का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां सरकार हार गई। इसी तरह अयोध्या में विजिलेंस विभाग का दफ्तर भी नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के मामले के चलते खाली करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नजूल जमीनों को लेकर के जिस तरीके का एक्शन लिया है, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने इसी तरीके का एक्शन लिया होता तो करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन न तो सरकार के हाथ से जाती और न ही इस पर मुकदमेबाजी की शुरुआत होती। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकारी वकील हर मामले में अच्छे से पैरवी कई बार नहीं कर पाते हैं और ऐसे में दस्तावेजों का भी अभाव रह जाता है। वजह साफ हो जाती है और सरकार इस मामले में मुकदमा हार जाती है और उसके हाथ से जमीन भी निकल जाती है। अगर योगी आदित्यनाथ का ये फैसला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो इस तरीके के सारे मामलों पर ताला लग जाएगा। यूपी में नजूल की जमीन पर मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। करीब 2500 केस पेंडिंग है। यूपी में करीब 25% नजूल की जमीन को गलत दस्तावेज लगाकर फ्री होल्ड करा लिया गया। योगी का बिल कानून बनेगा तो सरकार की जमीन सेफ रहेगी, मुकदमेबाजी खत्म होगी और गलत तरीके से फ्री होल्ड करा ली गई जमीन भी सरकार वापस ले पाएगी। योगी का नजूल बिल विधानसभा में पास हो चुका है। विधान परिषद में अभी यह बिल रुका हुआ है। समाजवादी पार्टी को नजूल बिल से दिक्कत है। बीजेपी के भी कुछ नेताओं को वोट कटने का डर है। नजूल जो ज़मीन है, इसमें ज़्यादातर जो बसावटें हैं, जो लोग हैं, वो बहुत जनरेशन से हैं। तो आप सपोज करिए कि 1857 के समय से अगर कोई आदमी कहीं पे बसा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो करंट उसमें ऑक्यूपेंट है उसने तो ज़मीन कब्जा नहीं करी है या इसने तो ज़मीन को खरीदा नहीं है। ये ज़मीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चली आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति को आई थिंक आप भी अग्री करेंगे, आपके व्यूअर्स भी अग्री करेंगे और सरकार भी अब मान रही है, प्रवर समिति को भेजा गया है कि उनको ऑप्शन मिलना चाहिए जो है अपनी लीज को एक्सटेंड करने का, फ्री होल्ड करने का इत्यादि। प्लस वहाँ पे ऐसे स्लम बस्तियाँ भी बसी हुई हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स जो होते थे और बड़े बड़े बंगलों के, उनके लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं और जाना, तो उनके लिए प्राविधान करना पड़ेगा कि कहाँ पे उनको बसाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें रूलिंग्स हैं कि किसी को हटाया ना जाए जब तक उनको विकल्प नहीं दिया जाता। आप क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं, हमने हाउस में देखा कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी, लेकिन आपने और सिद्धार्थनाथ सिंह ने विरोध किया, तो एक सदन में अजीब सी स्थिति हो गई कि जो जिनकी सरकार है उन्हीं के विधायक विरोध कर। मैं शहर उत्तरी प्रयागराज को रिप्रेजेंट करता हूँ। वहाँ पे 50,000 से 1 लाख की आबादी है जो नजूल प्रॉपर्टीज पे रहती है। तो ऐसे
जाहिर सी बात है मुझे उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगी, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी नॉलेज सरकार के साथ शेयर करूं और सरकार को हेल्प करूं टू मेक द बिल बेटर। हर्षवर्धन बाजपेयी वो विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा में योगी के बिल में संशोधन बताए। हर्षवर्धन बाजपेयी के साथ 2 अन्य विधायकों ने भी बिल का विरोध किया। ये हैं बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह और जनसत्ता दल के राजा भैया। जो बोनाफाइड लोग हैं जिनको ये लीज मिली है, पट्टा मिला है और बाय पीढ़ी चले आ रहे हैं, वो जब उनकी लीज खत्म होती है तो उनको फिर रिन्यू कर देना चाहिए। जो अपनी किस्त दे रहे थे, शुल्क दे रहे थे जो निर्धारित था, उनके साथ भी जाप्ती ना हो। वो जो उनकी लीज है वो बोनाफाइड है, तो उस लीज के ऊपर भी कंसिडर करना चाहिए। कौन सा विकास कर रहे हैं? लोग सड़कों पे आ जाएंगे और जब एक बहुत बड़ी संख्या में आप हजारों लाखों लोगों को बेघर कर देंगे। 3200 प्रार्थना पत्र लंबित हैं, 2300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किस्त जमा कर दी है, और हमारी जानकारी तो ये भी है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद भी नजूल की भूमि पे है। सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज क्षेत्र के विधायक हैं। हर्षवर्धन बाजपेयी भी प्रयागराज क्षेत्र के विधायक हैं। राजा भैया का क्षेत्र भी वही है। योगी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से जुड़े हैं। अब ये तो सच्चाई है ना कि विधान परिषद के नेता केशव मौर्य ही हैं, विधानसभा के नेता योगी आदित्यनाथ हैं। योगी ने विधानसभा में बिल पास करा लिया, लेकिन केशव के सदन में बिल अटक गया। क्या नजूल बिल का सारा विरोध ही प्रयागराज से जुड़ा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे गोरखपुर से जोड़ दिया। अखिलेश का कहना है कि नजूल बिल व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया गया है। वो जमीन हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। अखिलेश यादव का इशारा सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ की तरफ है। हकीकत यह है कि नजूल की जमीनें पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, मगर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा और बाराबंकी में सबसे ज्यादा है। नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने का सेंटर अवश्य प्रयागराज है। प्रयागराज का सिविल लाइन्स इलाका लगभग पूरा नजूल की भूमि पर बना हुआ है। आंकड़ों की माने तो नजूल भूमि की कीमत 100 करोड़ रुपए से लेकर के 250 करोड़ रुपए तक प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में है। यूपी सरकार के नियम का हवाला देकर के लोग सर्किल रेट का 10% पैसा जमा करा करके लगभग 100 करोड़ रुपए की भूमि को महज 5 करोड़ रुपए जमा करके अपना बना लेते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी सरकार लगातार इतना नुकसान पहले काफी समय से झेल रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने अब जो नया नियम लाया है उसके मुताबिक अब फ्री होल्ड कराने से पहले सरकार इस पूरे मामले की गंभीरता से न सिर्फ जांच करेगी बल्कि एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेगी। ऐसे में अब तक लगभग 4000 एकड़ जो भूमि है वो फ्री होल्ड कराई जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद इन सारे मसलों पर ब्रेक लग जाएगा। अभी यूपी सरकार की नजूल की जमीनें अवैध कब्जे में हैं। भ्रष्ट तरीके से सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराई गई है। यूपी सरकार को जमीन का नुकसान हो रहा है। सरकार को भू राजस्व का नुकसान हो रहा है। यूपी को रजिस्ट्री फीस का नुकसान हो रहा है। योगी की चिंता शासन की है, दूसरे नेताओं की चिंता दूसरी है। कुछ नेताओं को अपनी जमीन बचाने की फिक्र है तो कुछ को वोट बचाने की चिंता है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता और योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी कहते हैं कि वोट पर असर पड़ेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह जांच परख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ अफसर गुमराह कर रहे हैं। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है। हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा? सीधा सवाल है।
पे जो उसको हम नोटिस देंगे, उजाड़ने की कोशिश करेंगे, उसे डिस्टर्ब करेंगे, उसके ज़िंदगी में खलल डालें। हमारा कहना है, इसमें एक राय है कि जो नजूल की भूमि पर कोई बड़ा आदमी बसा है तो जितना बसा हो उसको भी छोड़ दिया जाए, जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसे ले लिया। लेकिन जो है विडोड एंड नाइन है, जिसके पास केवल मकान है और थोड़ी सी दरवाजे पर ज़मीन है, तो वो उसको तो उसी किसी भी तरीके से किराए पर दे दिया जाए, उसे कुछ भी ले लिया जाए, उसे सहयोग लिया जाए भारत देश को चलाने के लिए, लेकिन उजाड़ने का प्रयास नहीं। अभी बहुत ज़मीनें हैं, कुछ न कुछ एक दो अधिकारी हैं, मैंने पहले भी बता दिया था कि जो इस सरकार की मंशा जो है कि गरीबों को बसाना है, जनता के हर बिना भेदभाव के सबके साथ रहना है, उसमें एक खलल डालना है, जिसकी वजह से ये आ रहा। इन सब के बावजूद नजूल बिल आज न कल पास होकर रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे वापस लेने के मूड में कतई नहीं है। हाँ, योगी सरकार इसमें कुछ बदलाव अवश्य कर सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि नजूल जमीन पर बसे गरीबों को बेघर नहीं किया जाएगा। यदि किसी को हटाना भी हुआ तो गरीब परिवारों के रहने का विकल्प इंतजाम किया जाएगा। कानून बनने के बाद यूपी में कोई भी नजूल जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति अथवा प्राइवेट एंटिटी को फ्री होल्ड नहीं दी जाएगी। नजूल की जमीन पर अस्पताल, स्कूल, सरकारी ऑफिस आदि बनाए जाएंगे। 27 जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर चुके और फीस जमा कर चुके लोग अगले 30 वर्ष के लिए पट्टा रिन्यू करा सकेंगे। लीज रिन्यू करने की शर्त यह होगी कि लीज होल्डर ने कभी भी लीज डीड का उल्लंघन न किया हो। अगर किसी जमीन को गलत तरीके से फ्री होल्ड कराया गया है तो सरकार रजिस्ट्री को निरस्त कराएगी और जमीन पर फिर से कब्जा लेगी। अब आपको नजूल बिल का बैकग्राउंड बताते हैं। नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने पूर्व गृह सचिव NN वोहरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसे नेता, अपराधी, भूमाफिया, अफसर और जुडिशरी से जुड़े लोगों के नेक्सस पर रिपोर्ट देने को कहा गया। उसी वोहरा कमेटी ने सरकारी नजूल की जमीन के बारे में सरकार का ध्यान खींचा था। वोहरा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, बड़े शहरों में आय का मुख्य स्रोत अचल संपत्ति से संबंधित है। जमीन मकान पर जबरन कब्जा करना, मौजूदा निवासियों, किराएदारों को बाहर निकालकर सस्ते दामों पर ऐसी संपत्तियां खरीदना आदि। समय के साथ इस प्रकार अर्जित धन शक्ति का उपयोग नौकरशाहों और राजनेताओं के संपर्क बनाने और दंड के बिना गतिविधियों के विस्तार के लिए किया जाता है। धन शक्ति का उपयोग बाहुबल का नेटवर्क विकसित करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग राजनेता चुनावों के दौरान भी करते हैं। वोहरा कमेटी ने 31 साल पहले रिपोर्ट दी थी। 31 साल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने बर्र के छत में हाथ डालने की हिम्मत की है। योगी उस नेक्सस पर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं जो दशकों से व्यवस्था पर कुंडली मारकर बैठा है। यूपी में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा सकता है। गाहें बाहें ऐसी चर्चाओं को हवा दी जाती है। हाल ही में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक यूपी के 42% लोगों को लगता है कि योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है। 42 के अलावा यूपी के 29% लोगों ने योगी को हटाने की चर्चा सुनी है और सिर्फ 20% लोग ऐसी चर्चाओं से अनजान हैं। सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि यूपी में बीजेपी को हुए नुकसान का जिम्मेदार कौन है, तो 28% लोगों ने राज्य के नेताओं को इसका जिम्मेदार माना। करीब 22% लोगों ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और 19% लोगों ने पार्टी संगठन को इसका जिम्मेदार माना। वैसे तो यूपी में योगी की पॉपुलैरिटी नापने के लिए किसी सर्वे की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी का वोटर चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो योगी में एक कुशल प्रशासक देखता है। योगी ने अपने लॉ एंड ऑर्डर से यूपी में कानून का राज स्थापित किया है। वे योगी आदित्यनाथ की यूएसपी है, जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है।